क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन जो हमें दी गई है वो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हमने इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इक्वेशन अपने लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है। वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 3, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1। हमारी इक्वेशन में अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो a और c ये हमने ले लिए और इनको नीचे करके लिख लेते हैं। अब a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब करेंगे 3 इंटू 1 मतलब 3 ज़रब 1 तो आंसर आएगा 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 4 है इस और ये हमारे, अगर आप अगेन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो ये b की जगह पे इसको ले लेना है और इसके साथ हमने कुछ करना है इस तरह कि आंसर 3 आए। वो देखते हैं। तो 4 को जब मैं लिखूंगा क्या मैं 4 को अब 4 के हमने फैक्टर्स करने हैं। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब है जो b है उसके फैक्टर्स करने। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 4। तो ओब्वियसली जहां 4 लिखा हुआ मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब 3 प्लस 1 में क्या खास बात है, अगर मैं 3 और 1 दोबारा लिखूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं यानी 3 और 1 को, तो आंसर आएगा 3। एंड एग्जैक्टली ये वही आंसर है जो हमने a और c को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला था। यानी कि ये है हमारे पूरी एक्सरसाइज में, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो अब हमें पता तो लग गया कि हम इस 4 को 3 और 1 लिख सकते हैं। अगर हमारी इक्वेशन में देखेंगे तो वो तो 4x है, तो मैं अब इक्वेशन कैसे लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1। अब 3x स्क्वायर एंड 1 तो सेम है, जो हमारी इक्वेशन में थे हमने वैसे ही लिख लिए और हाईलाइट भी हमने उन्हें ऐसे ही कर दिया। बट जो 4x था उसको हमने तोड़ दिया, यानी उसके फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर का मतलब ही यही है कि तोड़ देना किसी को, ठीक है। तो 3x प्लस x, अब ये जब हमने इक्वेशन हमें मिल गई, अब हम वापस अपनी इक्वेशन पे जाते हैं। तो जहां 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिखा है वहां क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। 4x को अब हमने तोड़ना है तो 3x लिखेंगे प्लस x एंड देन प्लस 1। जब ये काम कर लेते हैं, अब एक और काम करते हैं हम क्या करते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि हमने ब्रैकेट्स लेनी है, बल्कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स लेते हैं। किस तरह 3x स्क्वायर प्लस 3x एक ब्रैकेट ले लेते हैं एंड x प्लस 1 के अराउंड एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अभी तो हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3x स्क्वायर जहां लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है 3, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब x इंटू एक्स का मतलब होता है, यानी x ज़रब x का मतलब होता है x स्क्वायर। ये हमें बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, पिछली क्लासेस में पढ़ा, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो हम जहां 3x स्क्वायर लिखा था वहां हम लिख लेते हैं 3x इंटू एक्स। अब जहां 3x लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं 3x इंटू 1। अब याद रखें किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 10 इंटू 1 आंसर आएगा 10, 100 इंटू 1 आंसर आएगा 100। तो जब को फर्क नहीं पड़ता तो हम ये स्टेप कर लेते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर लिया। अब दूसरी जो ब्रैकेट थी हमारी उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास x प्लस 1 है। अब x को मैं लिख सकता हूं x इंटू 1। अगेन हमने देखा 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को भी लिख सकता हूं 1 इंटू 1, बिल्कुल ठीक है, यहां भी हम 1 इंटू 1 कर लेते हैं। अब जरा मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स में देख के बताइए कि जो हमारी पहली ब्रैकेट थी इसमें कौन सी चीज कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि 3x पहली टर्म में भी है एंड 3x दूसरी टर्म में भी है। पहली टर्म में 3x के अलावा x है और दूसरी टर्म में 3x के अलावा 1 है। एंड जो हमारी दूसरी ब्रैकेट थी उसमें आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और हम उसे हाईलाइट भी कर देते हैं। तो ये कॉमन लेने का क्या फायदा हुआ। अब ये जो पहली ब्रैकेट थी यहां से अगर मैं 3x को बाहर निकाल लूं ब्रैकेट से तो पीछे क्या बचेगा। जब देखें 3x इंटू एक्स में से मैं 3x बाहर ले जाऊंगा तो खाली x बचेगा, हम वैसे ही लिख लेते हैं। फिर दूसरी जो टर्म थी 3x इंटू 1, उसमें से अगर मैं 3x ले लूं तो बाकी क्या बचेगा 1।
तो पहली ब्रैकेट मेरी सिंप्लीफाई हो गई इस तरीके से 3x इंटू एक्स प्लस 1। अब दूसरी ब्रैकेट में देखते हैं, हमने हाईलाइट किया हुआ है कि कौन सी चीज़ है जो कॉमन है दोनों टर्म्स में, यानी x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 में कौन सी टर्म है 1। तो 1 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1। तो अब अगेन मेरे पास दो ब्रैकेट्स अगर मैं ड्रॉ कर लूँ इनके क्रॉस, तो अब मुझे बताएंगे कि इस टर्म में कौन सी चीज़ कॉमन है जो इन दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास x प्लस 1 दोनों टर्म्स में है, ठीक है। तो मैं अब x प्लस 1 को बाहर ले लेता हूं। जब पहली टर्म में से मैंने x प्लस 1 को बाहर लिया तो मेरे पास क्या बच गया, यानी क्या मल्टीप्लाइड था x प्लस 1 के साथ 3x, तो 3x रह जाएगा हमारे पास। दूसरी टर्म में मेरे पास 1 इंटू एक्स प्लस 1 था, जब मैं x प्लस 1 ले लूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा 1। तो यहां से हमारे पास दो ब्रैकेट्स अगेन बन गई, x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। हम ये ब्रैकेट जो लिखी हुई है इनको हम हटा सकते हैं यहाँ से, और हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। दो ब्रैकेट्स हैं, पहली ब्रैकेट है x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैथ में आपने एक बात याद रखनी है, जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ a इंटू सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है या a 0 के इक्वल है या c इज इक्वल टू 0। तो अगेन हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, हम कह रहे हैं या ये इक्वल है x प्लस 1 इक्वल टू 0 है या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब तो मतलब पुरानी क्लासेस का क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को दूसरी साइड पे लाऊंगा इक्वल के, तो वो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जो दूसरी हमारी ब्रैकेट है 3x प्लस 1, जब मैं 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो 1 क्या हो जाएगा -1, इधर क्या बच जाएगा 3x। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए, मुझे 3x में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं x में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं 3 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा इक्वल के। आपको मालूम है कि जब कोई नंबर लेफ्ट के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू आएगी -1/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, हमने x की दो वैल्यूज निकाल ली, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब आपसे पूछा इस सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है। सॉल्यूशन सेट का मतलब यह है कि इस इक्वेशन में जो हमें दी गई थी 3x² प्लस 4x प्लस 1, इसमें अगर मैं x की -1 वैल्यू रखूं और इक्वल के दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आए, तो हम कहेंगे ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, यानी ये हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू रखूं -1/3, इक्वल के दोनों साइड इक्वल आएंगी, तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन ये जो x की वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रही है। रख के देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो क्या होगा, जहां x² था वहां पे मैं लिख सकता हूं -1, प्लस 4x था तो 4 के साथ x है, x की जगह -1 लिख दूंगा, एंड में 1 बच जाएगा। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, एंड जब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -4। यहां तक तो बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी इक्वेशन में 3 - 4 + 1 है, तो 3 + 1 क्या आंसर आएगा 4, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जिसे हमने सॉल्व किया अपने सॉल्यूशन सेट से जो वैल्यूज डाली थी, वो डालने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी 0 के इक्वल आ गई। तो इस तरह हम कहते हैं कि x हमारे पास जो है हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x² प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 में x की वैल्यू -1/3 डालूं, सिंपल 3 जहां जहां x लिखा हुआ है हमारी इक्वेशन में वहां पर मैं -1/3 लिख देता हूं, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब -1/3 का स्क्वायर लेंगे तो 1/9, 4 इंटू -1/3 तो -4/3 आ जाएगा। जस्ट 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इस वजह से 4 ऊपर आ गया, नीचे जो है वो 3 है।
अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि अगर देखें ऊपर 3 है, नीचे 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, एक 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास बचेगा वो 1/3 बचेगा, माइनस 4/3 प्लस 1 है। अब हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और अगर पिछली क्लासेस में आई एम श्योर आपको याद है कि हमारे इसको कैसे करते हैं, 1/3 प्लस 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 1 से आगे मल्टीप्लाई होगा और नीचे हम 1 इमेजिन कर लेते हैं इस 1 के, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो 4/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 आता है, राइट हैंड साइड का ऑलरेडी 0 है। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू हमारे इक्वेशन को सॉल्व करती हैं। तो इस सेट में इस वक्त 2 ही वैल्यू हैं, अगर इससे भी ज्यादा वैल्यूज होती हैं जो हमारी इक्वेशन को सॉल्व करती, तो हम कहते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। यानी इसमें जो x की वैल्यूज आप देख रहे हैं वो इक्वेशन में डालेंगे तो आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो दैट्स इट।